विकास व गिरिपार की राजनीति कर रहे सीएम के करीबी तोमर को भ्रष्टाचार की पिच पर लेकर आए शिलाई के कांग्रेस विधायक। जनसभा में पूर्व विधायक एवं कद्दावर भाजपा नेता के लिए किया दलाल शब्द का इस्तेमाल। कफोटा को एसडीएम ऑफिस और बीडीओ ऑफिस जैसी सौगातें देने वाले तोमर के खिलाफ कफोटा में ही हुआ कांग्रेस का इस साल का अब तक का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन। कांग्रेस एमएलए ने भाजपा नेता पर जड़े बीडीओ के माध्यम से 1% कमीशन लेने के आरोप। मुख्यमंत्री के करीबी बलदेव तोमर ने पत्रकार वार्ता में हर्षवर्धन पर बोला जवाबी हमला। कांग्रेस एमएलए द्वारा बिना पॉल्यूशन एनओसी के चलाए जा रहे क्रशर को लेकर जल्द मीडिया व संबंधित एजेंसियों को सबूत देंगे तोमर। 2017 में कांग्रेस शासनकाल में भी दी थी हर्षवर्धन को उनके खिलाफ सबूत पेश करने की चुनौती। कांग्रेस की कफोटा जनसभा के बाद सियासी गलियारों से गायब हुआ गिरिपार का मुद्दा। मुख्यमंत्री के घनिष्ठ मित्र कहलाने वाले शिलाई के पूर्व विधायक एवं हिमाचल खाद्य आपूर्ति निगम के अध्यक्ष बलदेव तोमर पिछले 4 साल से जहां क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व विकास कार्यों की बदौलत इलाके के लोगों की वाहवाही लूटते रहे, वही सियासत के पुराने खिलाड़ी कहलाने वाले शिलाई के कांग्रेस विधायक हर्षवर्धन चौहान ने कफोटा में बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर एक ही झटके में उन्हें भ्रष्टाचार की सियासी पिच पर खेलने पर मजबूर कर दिया। शुक्रवार को हर्षवर्धन चौहान अथवा शिलाई कांग्रेस द्वारा कफोटा में आयोजित जनसभा इस साल की पार्टी की क्षेत्र में सबसे बड़ी रैली समझी जा रही है और इस शक्ति प्रदर्शन में हर्षवर्धन चौहान के साथ साथ शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य भी भाजपा पर जमकर बरसे। कांग्रेस विधायक हर्षवर्धन ने वर्ष 2017 में बलदेव तोमर के शिलाई के भाजपा विधायक होने के दौरान 47 लाख भाजपा नेता के खाते में ट्रांसफर होने का मामला जबरदस्त ढंग से उठाया और अपने विरोधी नेता को हिमाचल का सबसे बड़ा दलाल तक करार दे दिया। गौरतलब है कि शिलाई विधानसभा क्षेत्र के कफोटा में बलदेव तोमर तो भाजपा सरकार द्वारा हाल ही में एसडीएम कार्यालय, बीडीओ ऑफिस और पुलिस थाना जैसी बड़ी सौगातें दी जा चुकी है, मगर इसके बावजूद कांग्रेस ने अपने शक्ति प्रदर्शन अथवा रैली के लिए कफोटा को ही चुना। कफोटा के अलावा वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में शिलाई में सिविल अथवा जुडिशियल कोर्ट तथा डीएसपी ऑफिस जैसे बड़े संस्थान भी खुल चुके हैं और कांग्रेस व भाजपा दोनों दलों के नेता यह मानते हैं कि शिलाई में सिरमौर के अन्य 4 विधानसभा क्षेत्रों से कहीं ज्यादा विकास इस बार हुआ। विकास के अलावा गिरिपार को जनजातीय दर्जा दिलवाए जाने संबंधी मुहिम को कामयाबी तक पहुँचाने के पीछे भी मुख्यमंत्री के करीबी बलदेव तोमर का सबसे ज्यादा रोल रहा है और 3 लाख की आबादी को जनजातीय दर्जा दिलाने की मांग कर रही हाटी समिति के पदाधिकारी अपनी विभिन्न जनसभाओं अथवा खुमड़ी महाखुमड़ी में तोमर के योगदान की सराहना कर चुके हैं। चर्चा इस बात की भी है कि तोमर का विकास के साथ साथ गिरिपार का दांव भी उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि गिरिपार अनुसूचित जाति संरक्षण समिति द्वारा क्षेत्र को एसटी स्टेटस के खिलाफ प्रदेश उच्च न्यायालय में सिविल पिटीशन की जा चुकी है। हर्षवर्धन द्वारा तोमर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद तोमर ने पत्रकार वार्ता में कांग्रेस विधायक पर जवाबी हमला बोला और 2017 में सूबे में कांग्रेस की सरकार होने तथा उसके बाद अब तक कांग्रेस विधायक द्वारा उक्त मामला विधानसभा में न उठाए जाने को लेकर भी सवाल किए। बलदेव तोमर ने कहा कि कांग्रेस विधायक हर्षवर्धन के बिना पॉल्यूशन एनओसी के क्रशर चल रहे हैं और नियमों को ताक पर रखकर नदी के 100 मीटर के दायरे में अवैध रूप से उनके द्वारा क्रशर अथवा खनन संबंधी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द अवैध क्रशर के मामले में वह मीडिया व संबंधित एजेंसियों के सामने सबूत रखेंगे और चुनावी साल में कांग्रेस विधायक उन पर बेबुनियाद आरोप लगाकर जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं। तोमर ने पीसी में सीएम का करीबी होने की बात स्वीकारी और कहा कि मुख्यमंत्री से उनकी दोस्ती का फायदा शिलाई विधानसभा क्षेत्र को हुआ है और यहाँ अन्य हलकों की बजाय अभूतपूर्व विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक ने अपने 35 साल के राजनीतिक कैरियर में जहाँ शिलाई के विकास की चिंता किए जाने की बजाय इसे हिमाचल व जिला सिरमौर के सबसे पिछड़े इलाकों की सूची में रखा, वही अब इलाके में भारी विकास होता देख गलत आरोप पर उतर आए हैं। बहरहाल का दिनों तक जहां विकास व गिरिपार के मुद्दे को लेकर शिलाई में आम लोग इस बार बलदेव तोमर की जीत को तय मान रहे थे, वहीं सियासत के पुराने खिलाड़ी कहलाने वाले कांग्रेस एमएलए हर्षवर्धन चौहान उन्हें भ्रष्टाचार के पॉलिटिकल ट्रैक अथवा पिच पर लाने में कामयाब रहे। शिलाई के कांग्रेस व भाजपा नेताओं द्वारा एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए जाने के बीच इलाके में इस बात के भी चर्चे शुरू हो चुके हैं कि करीब 1350 करोड़ के NH 707 के निर्माण में हुई धांधली अथवा भ्रष्टाचार को लेकर दोनों नेतागण अब तक एक शब्द भी नहीं बोले। क्षेत्र के लोगों द्वारा पोंटा से शिलाई होकर गुम्मा जाने वाले इस राजमार्ग के निर्माण में हुई धांधली, मलबे की डंपिंग से जंगल जल स्रोतों व लोगों की जमीन को हो रहे नुकसान तथा संबंधित कंपनियों की मनमानी को लेकर कई शिकायतें NH अथॉरिटी, एसडीएम शिलाई व पोंटा तथा प्रदेश सरकार के कुछ मंत्रियों तक से की जा चुकी है। इस सड़क पर बार-बार भूस्खलन व रिटर्निंग वॉल रखने जैसे मामले सामने आने तथा 2 दिन पहले 4 अलग-अलग घटनाएं घटित होने से इस सड़क के निर्माण कार्य में गड़बड़ी संबंधी सवाल लोग उठा रहे हैं, मगर शिलाई के कांग्रेस विधायक व मुख्यमंत्री के करीबी पूर्व विधायक इस सड़क को लेकर अब तक कुछ नहीं बोले। आपको याद होगा जब 2017 में विधानसभा का चुनाव आया, एक बहुत बड़ा चिट्ठा निकला और उसमें बहुत लंबा चौड़ा 47 लाख रुपए का हिसाब किताब निकला। हमें विश्वास नहीं हुआ जब पढ़ा कि पंचायतों का पैसा नैम सिंह जी के खाते में चला गया। कैसे चला गया? विधायक जी का पैसा। इससे बड़ा लाभ जो हम जनप्रतिनिधि हैं, चुने नेता हैं, अगर हम एमएलए फंड
अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में बांटे, तो मैं कह सकता हूं इससे बड़ा राजनीति में जो कलंक है वो नहीं हो सकता। और ऐसा कलंकित नेता हमारे इस शिलाई चुनाव क्षेत्र में है, जिसको लोग क्या बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा दलाल। इस बात से स्पष्ट दिख रहा है कि वर्तमान विधायक जी कितने बौखलाहट हैं। उनके 35 साल के करियर में उतनी जगह नहीं बना पाए हैं जितने आज आप सबके आशीर्वाद से शिलाई विधानसभा क्षेत्र की जगह हमने प्रदेश के अंदर बनाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे पारिवारिक संबंध आज से नहीं है, पहले से है, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे। और निश्चित रूप से उस दोस्ती का लाभ हमने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर उठाया भी है, जिसका जीता जागता उदाहरण आप सब लोगों के सामने भी है। तो निश्चित रूप से विधायक जी की बौखलाहट स्वाभाविक है और कुछ उनके पास बोलने के लिए नहीं है। अगर उनमें उतना इस बात को लेकर दम है तो मैं आज भी उनको चैलेंज करके कहता हूँ, वो तो विधायक विधानसभा के अंदर 5 साल के अक्कड़ बक्कड़ खेलते रहे, वहाँ पर क्यों उन्होंने मेरे खिलाफ कोई विधायक उसमें प्रश्न नहीं लगाया अगर मैं इतना कोई मैंने भ्रष्टाचार किया है। पिछली बार उनकी सरकार थी, तब मैं विधायक था, उस वक्त क्यों उन्होंने कार्रवाई नहीं की। आज भी मैं उनको खुला चैलेंज देना चाहता हूँ कि वो कार्रवाई करें। और अगर मैंने उनकी पोल खोलनी शुरू कर दी, लेकिन मैं उस प्रकार की राजनीति में जाना नहीं चाहता हूँ। इस प्रकार से उनके पिछले 3 साल से क्रैशर चल रहे हैं बिना पोल्यूशन के, एनओसी के। आने वाले दिनों में आप इंतजार करिए, समय पर आपको सब चीज़ उपलब्ध कराई जाएगी। और आपसे भी निवेदन है कि आप लोग भी तरह छानबीन करिए कि पिछले 3 साल से 2 साल से बिना पोल्यूशन की परमिशन के जो सरकार का दायरा है 100 मीटर के अंदर नदी से आप प्रेशर नहीं चला सकते हैं, वो किस प्रकार चल रहे हैं। भ्रष्टाचार का पता चल जाएगा कौन भ्रष्टाचार करता है, कौन नहीं करता है। और आज हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अगर शिलाई विधानसभा क्षेत्र का नाम माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से लोग लेते हैं तो उसमें उनका जलना स्वाभाविक है। निश्चित रूप से उनकी 35 साल की राजनीति जो आज इस प्रकार से एक बार के विधायक के लिए रात को 12-12 बजे तक सड़क में इंतजार करना पड़ रहा है, तो उनकी बौखलाहट स्वाभाविक ही है।